तो क्या आप सब भी अपने बालों के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, जैसे कि हेयर मास्क लेते हैं, शैम्पू लेते हैं, बहुत सारी चीजें लेते हैं, कंडीशनर लेते हैं, ऑयल लेते हैं, सीरम लेते हैं, लेकिन फिर भी जो आप रिजल्ट चाहते हैं वो आपको नहीं मिलता। शैम्पू करने के बाद आपके बाल और भी ज्यादा रूखे सूखे बेजान से हो जाते हैं। तो आज जो रेमेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो आपके बहुत सारे पैसे बचाने वाले हैं, क्योंकि एक ही रेमेडी में आपको बहुत सारी चीजों का फायदा मिलेगा। मतलब कि ये हेयर मास्क का भी काम करेगा, ये कंडीशनर का भी काम करेगा, ये एक जो आप महंगा सीरम लेते हैं उसका भी काम करेगा। और यदि आपको ऑयलिंग करने बालों में पसंद नहीं है तो आपको इसको यूज करने के बाद ऑयलिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, एक ही चीज में इतने सारे काम होंगे। और मैं बता दूं कि ये जो है बहुत कम खर्चे में बनने वाला चीज है। जी हाँ, बहुत कम खर्चे में। और ये ऐसा है जिनके पास ये सारी चीजें होंगी वो झटपट से आज ही जाके इसको बनाएंगे, क्योंकि इसके इस्तेमाल के बाद बाल पे मानो कि मैजिक हो जाता है। आप देख सकते हैं मेरे बालों में आज कितनी प्यारी सी शाइन आई है, आप देखो, देख सकते हैं। अब सोचो कि अगर मेरे बाल ऐसे हैं तो मुझे इसमें कुछ भी हेयर स्टाइल करने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे कहीं जाना हो तो मैं बस ऐसे ही खुले बाल रख के जा सकती हूँ, क्योंकि मैं अंदर से कॉन्फिडेंस फील करती हूँ जब मेरे बाल अच्छे होते हैं। तो इसलिए आज की इस रेमेडी को ध्यान से देखिएगा। आज की रेमेडी आपके बहुत सारे पैसे बचाने वाले हैं और बहुत सिंपल और बहुत कम खर्चे में बनने वाला है। फ्रेंड्स, मैं नीलू आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल नीलू ब्यूटी सेक्शन में। तो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही सिंपल सी रेमेडी लेकर आई हूं। चलिए फटाफट से देखते हैं इस रेमेडी को कैसे बनाएंगे। लेकिन उससे पहले ये बता देती हूं, आज की जो रेमेडी है, जिनके बाल बिल्कुल रूखे सूखे बेजान से हैं या फिर जिनके बाल बहुत ज्यादा कर्ली हैं और खुरदुरे खुरदुरे से लगते हैं, उन लोगों के लिए आज की रेमेडी बहुत स्पेशल है। क्योंकि मेरे पास वैसे तो मैं स्किन केयर के वीडियो ज्यादा डालती हूँ, लेकिन बहुत सारे बहनों का कॉमेंट आ रहा था कि हेयर केयर के लिए भी कुछ बताइए। तो मैं होममेड शैम्पू वगैरह बनाती हूँ जो कि मेरे सेल के लिए जाता है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि इसको बनाना कैसे है और इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, आज जो रेमेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, इसके लिए एक हमें डिकॉक्शन बनाना होगा, जिसके लिए हमें चाहिए एक साफ सुथरा बर्तन और इसमें हम डालेंगे लगभग 2 गिलास पीने वाला पानी। अगर आप इसको और भी ज्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप गुलाब जल में भी इसको बना सकते हैं, लेकिन ज्यादा क्वांटिटी में बनानी होती है तो पानी के साथ ही बनाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा पीने वाला पानी ही लीजिएगा। उसके बाद थोड़े से गुलाब की पंखुड़ियां सूखी हुई है, जिसे मैं इसमें डाल दी हूँ, क्योंकि इसका कलर इसकी वजह से बहुत प्यारा आता है और इसमें अलग से किसी भी खुशबू का इस्तेमाल करने का जरूरत नहीं पड़ता। इसकी जो खुशबू है इसी की आएगी, बहुत प्यारी सी रोज की खुशबू आती है। उसके बाद जो हम डालेंगे वो डालेंगे अलसी के बीज। यहाँ 2 चम्मच के लगभग अलसी के बीज मैंने लिए हैं। इसे बहुत लोग तीसी भी बोलते हैं और इंग्लिश में फ्लैक्स सीड बोलते हैं, जिससे कि आप लोग समझ जाए इसलिए मैंने बता दिया। तो 2 चम्मच अलसी के बीज डाल दिए हैं। उसके बाद मैंने डाला है 2 चम्मच चावल को धो करके रख दिया था, वो डाल दिया है। अब देखिए, ये अलसी के बीज और चावल जो होते हैं, दोनों चीजें आपके बाल के ग्रोथ को बढ़ाती है, आपके बालों को झड़ने से रोकती है और बालों को सिल्की शाइनी बनाती है। तो आप देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें जाएंगी जो आपके बालों के लिए बहुत अच्छा काम करती है। उसके बाद इसे हम चला देंगे अच्छे से, नहीं तो नीचे चिपक जाता है। उसके बाद जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ये है कड़ी पत्ता और गुड़हल के फूल के पत्ते। ये दोनों पत्ते मैंने ले लिए हैं थोड़े थोड़े से और दोनों को अच्छे से धो करके इसमें हम डाल देंगे। उसके बाद जो डाल रही हूँ वो है एलोवेरा जेल और गुड़हल के फूल। 7 से 8 यहाँ गुड़हल के ताजे फूल मैंने लिए हैं। एलोवेरा जेल की 2 मैंने लीव ली थी। और एलोवेरा जेल जब भी आप लेंगे तो इस तरीके से आप रात में काटेंगे, अगर सुबह इस्तेमाल करना है तो, और पानी में डाल करके इसे छोड़ देना है। इसमें जो पीला वाला पानी निकलेगा इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल मत कीजिएगा, इससे हटाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इसे आप नहीं हटाएंगे तो ये आपके बालों के झड़ने का कारण भी बन सकता है, तो इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। उसके बाद धो के काट करके इसमें यूज कीजिएगा। उसके बाद इसे हम अच्छे से पकाएंगे। जब ये अच्छे से पक जाएगा तब इसमें से झाग आने लगेगा। इसको जब आप उठाएंगे तो इसमें एक लसलसापन होगा, जिसकी वजह से आपको पता चल जाएगा। मैं यहाँ आप लोगों को दिखा भी दूंगी कि ये पक के तैयार हो चुका है। देखिए, यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, जब इसका ड्रॉप गिरेगा तो थोड़ा तार टाइप का बनेगा, तब आप समझ जाइएगा कि ये बन के तैयार हो चुका है। लेकिन इसको चलाते रहिएगा, नहीं तो ये नीचे चिपक भी जाता है। इसे चढ़ा के छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ एक छन्नी रेडी रखना है। इसको ठंडा बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो फिर आप इसको संभाल नहीं पाइएगा। छनेगा नहीं, बस तुरंत के तुरंत आपको इसको छान लेना है। जब इसको आप छानेंगे तब आपको लगेगा कि बहुत पतला है, इससे क्या ही बनेगा, लेकिन ये बहुत गाढ़ा हो जाएगा। जब ये ठंडा होता है तो बहुत ही गाढ़ा हो जाता है। आपको मैं आगे दिखाऊंगी।
इसको छान करके इसको अभी ठंडा होने देना है। गरम गरम में हम कोई काम नहीं करेंगे। अब देखिए ये ठंडा हो चुका है, आपको मैं दिखा रही हूँ कितना गाढ़ा हो गया है, बहुत गाढ़ा हो जाता है। तो अब हम इसमें डालेंगे मैजिकल चीज, जी हाँ, जो कि हर किसी के घर में उपलब्ध होता है, वो है शैम्पू। या तो आप शैम्पू बेस का इस्तेमाल कर सकते हैं या शैम्पू, और इसको आप नाप लीजिएगा। देखिए मैं कप से मेजर कर रही हूँ, जितना ये बेस होगा उतना ही हमें शैम्पू बेस डालना है, मतलब कि जितना ये डिकॉक्शन होगा उतना ही हम शैम्पू बेस डालेंगे। या आप जो शैम्पू यूज करते हैं, डव का, हेड एंड शोल्डर का, जो आप यूज करते हैं उस शैम्पू को आप इसमें नाप करके उतना ही डाल दीजिए। ये बहुत पावरफुल शैम्पू बन के तैयार होगा, जो एक हेयर मास्क की तरह काम करेगा, जो एक कंडीशनर की तरह काम करेगा, और जो आपके हेयर ग्रोथ ऑयल लगाते हैं आप उसकी तरह काम करेगा। तो ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हमने डाली है जो कि हमारे बालों के लिए बहुत हेल्दी होता है। उसके बाद हम मिलाते हुए शैम्पू बेस को डालेंगे, नहीं तो एक जगह ये जमा हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा, लेकिन मिलते मिलते थोड़ा सा झाग हो जाता है इसमें। तो इसे हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए रखेंगे, लेकिन उससे पहले इसमें कुछ चीजें मिलाएंगे। जैसे कि मैं विटामिन ई का कैप्सूल मिला रही हूँ, तो मैं यहाँ 4 कैप्सूल मिला रही हूँ। आप चाहो तो 2 भी मिला सकते हो, लेकिन मैं 4 मिला रही हूँ, जिससे कि बाल और भी ज्यादा सिल्की और हेल्दी हो जाएंगे। उसके बाद मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच के लगभग ग्लिसरीन, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होता है। रूखे सूखे बेजान बाल में जान डाल देता है ये ग्लिसरीन, शाइन भी देता है बालों को। तो इसलिए तो मैंने कहा कि आपको कोई अलग से हेयर मास्क की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब ये ठंडा हो जाता है तो ये इस कदर गाढ़ा हो जाता है। आप देखिए कितना प्यारा कलर आया है, कितना अच्छा इसका टेक्सचर है। आप मार्केट का शैम्पू लगाना भूल जाएंगे। अगर आप सिर्फ शैम्पू बेस से बनाएंगे तो मार्केट का तो शैम्पू भूलना ही पड़ेगा। और देखिए इसका टेक्सचर मैं यहाँ आप लोगों को दिखा रही हूँ। और बहुत लोगों को डाउट होता है कि घर के बने हुए शैम्पू में झाग नहीं आता, क्योंकि इसमें हम बहुत सारी चीजें मिलाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं यहाँ आप लोगों को दिखाऊंगी कि इसका झाग कितना अच्छा आता है। बिल्कुल थोड़ा सा लिया है, 2 बूंद मैंने हाथों पे, और इसको मैं पानी के साथ रब करके आपको दिखा रही हूँ। देखिए कितना अच्छा झाग आता है, बहुत अच्छे से आपके बालों को क्लीन करता है और सिल्की शाइनी बनाता है। इसके यूज के बाद 2 चीज तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको नहीं लेना पड़ेगा, कंडीशनर और हेयर मास्क। हाँ, ऑयलिंग अगर आपको पसंद नहीं तो आप वीक में 1 दिन भी ऑयल लगाएंगे अपने बालों में तो काम चलेगा। और देखिए मैंने एक एलोवेरा के पंप वाले बोतल में भर दिया है इसको। लग रहा है कि मार्केट का ही कोई शैम्पू है, बहुत प्यारा सा कलर है, बहुत अच्छा शैम्पू है। इतना भरने के बाद इतना बच गया है, तो आपका 1 महीने का काम चल जाएगा इतना शैम्पू से। उसके बाद ये जो शैम्पू मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये मेरा सेल के लिए जाता है और मैंने अभी अभी बनाया है, मतलब हो गया, रात में बनाया था। तो ये जो शैम्पू है इसमें भी बहुत सारी चीजें जाती हैं, लेकिन इसमें जो चीजें मैं डालती हूँ शायद सबके पास ना हो, तो इसलिए आज मैंने एक और शैम्पू आप लोग साथ शेयर किया। आप लोगों ने आज की इस रेसिपी को देखा, बहुत ही सिंपल सा एक शैम्पू है। जी हाँ, है तो ये बहुत सिंपल, लेकिन बहुत सारी चीजों का काम करता है, क्योंकि इसमें ऐसी ऐसी चीजें डाली गई है जो आपके हेयर ग्रोथ में मदद करता है, जो आपके बालों को सिल्की शाइनी बनाने में मदद करता है। तो इसके इस्तेमाल के बाद आपके बाल सिल्की भी होंगे, शाइनी भी होंगे, बढ़ेंगे भी, और झड़ना भी बंद हो जाएगा इसके रेगुलर इस्तेमाल से। तो मैं तो यही कहूंगी कि जाइए फटाफट से आप लोग इसको बनाइए और इसका इस्तेमाल कीजिए, और जैसे भी रिजल्ट मिलते हैं मेरे साथ आके शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत बेसब्री से इंतजार करती हूँ कि आप लोग इसका इस्तेमाल करके मेरे साथ शेयर जरूर करेंगे। क्योंकि आप लोग जब शेयर करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। बहुत सारी मेरी बहनें हैं जो मेरे साथ जुड़ी हुई हैं और रेगुलर मेरे वीडियो देखती हैं, वो लोग बोलती हैं कि हाँ बहुत अच्छी रेमेडी है, बहुत। तो मैं बहुत खुश होती हूँ, मोटिवेट होती हूँ, और नई नई चीजें लाने के लिए कॉन्फिडेंट होती हूँ कि हाँ ये चीज मैंने पढ़ा है, इसके बारे में बहुत अच्छा है, और मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ। तो आज जो शैम्पू मैंने आप लोगों को बताया है, ये उस बेस पे बताया है जो मैं सेल के लिए बनाती हूँ, वो भी मैंने आप लोगों को दिखाया है। जो मैं सेल के लिए बनाती हूँ उसमें भी ये सारे इंग्रेडिएंट जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट जाते हैं जो कि शायद आप लोगों को ना मिले। तो इसलिए मैंने आज सरल और सिंपल तरीके से बताया है। इसको बना करके आप घर में डेली यूज के लिए रख सकते हैं, बहुत अच्छा है, और बहुत आसान तरीके से आप इसको बना भी सकते हैं। तो बनाइए, इस्तेमाल कीजिए, और जैसे भी रिजल्ट मिलते हैं मेरे साथ आके शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए, मेरी आज की रेमेडी और प्रस्तुति आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाइएगा, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जरूरतमंद के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे नए और अच्छे से वीडियो के साथ। बाय बाय।